नहीं, कोई रणनीति नहीं है। बस इतना ही कहेंगे कि ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 वर्ष से हो रहे अन्याय के खिलाफ अनशन है। ये उस अहंकारी सरकार के खिलाफ अनशन है जिसके मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले 15 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा, जबकि बच्चों ने सामने से कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिल लें और मिलकर कह दें कि हम एग्जाम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके बावजूद अपने अहंकार में नीतीश कुमार ने बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। 2 बार बच्चों को उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने दौड़ा कर मारा है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है। बच्चे अभी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, अभी भी इनके कैनुलाज लगे हुए इनके हाथ में। इसके बावजूद अगर सरकार बिल्कुल मूक और बधिर बनी हुई है तो उसको जगाने का एक ही रास्ता है, हम जैसे लोगों को खड़ा होकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। भाई आमरण अनशन है, यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं बात सुनेगी तब तक बैठे हुए हैं। मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, छात्र गए थे मिलने, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने प्रयास भी शायद किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव ने जो अपने उनके स्तर से हो सकता था शायद प्रयास किया, नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई भाई बिहार में लोकतंत्र है, बिहार को बैठाया है। ये लड़ाई किसी बीपीएससी अधिकारी के खिलाफ नहीं है, ये मुख्य पुलिस के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बिहार के युवाओं और बिहार की सरकार के बीच का है। बिल्कुल ठीक बात है। ये बताइए कि 2015 में नीतीश कुमार गांव-गांव में घूमकर उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए का भत्ता मिलेगा। क्या उसके लिए भी उनका हाथ बंधा हुआ है? 10 साल में बेरोजगार युवाओं को क्यों नहीं पैसा दिया? पिछले 10 साल में जितने पेपर लीक हुए उसमें अभी तक किसी भी शिक्षा माफिया या किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा नौकरी, जो थोड़ी बहुत नौकरी उपलब्ध है वो भी बिहार के बाहर के लड़कों को मिल रही है। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? क्या बच्चों पर लाठी चलवाना भी उनकी मजबूरी थी? अगर थी तो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं वो कैमरे पर आकर कहे कि बच्चों को मरवाना जरूरी था, और अगर जरूरी था तो जनता को तय करने दीजिए, चलने दीजिए। बैठे हुए हैं सामने यार, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो निहत्थे बैठे हुए हैं यहाँ पर, आइए मारिए लाठी, हम लोग देखेंगे। आपने कहा कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार कह रही है अगर बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है तो TRE-2 की जो EOU ने जांच की है और उसमें कहा 3 टीचर संदिग्ध है, उसके नाम क्यों नहीं जारी करते? EOU ने कहा कि इसमें धांधली हुई है, परीक्षा कैंसिल क्यों नहीं होती अगर ऑटोनोमस बॉडी है तो? जी, मेरा नाम अमन कुमार है। बहुत ज्यादा चोट आई है भैया। हम सरकार से चाहते हैं कि हम 13 दिन तक बैठे हुए थे, तब तक सरकार हमारी एक नहीं सुनी, और जब प्रशांत किशोर जी हमारे मांगों के लिए सड़क पर उतरे तो कहा गया कि ये राजनीति कर रहे हैं। आज तक भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो छात्रों के लिए आमरण अनशन पे बैठे हो, और इन्होंने बैठा तो हम कह देते हैं उन नेताओं से जो सरकार के लोग, चाहे जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों के चेहरे पे एक तमाचा है इनका ये आमरण अनशन। जी, मुझे कैनेला लगा हुआ है, पूरे पेन है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बैठा हूँ क्योंकि इनके साथ, इनका जो साथ मिला हमें हौसला मिली है, हौसला बढ़ी है। बहुत से नेता हमारे साथ आए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये आए, बहुत से नेता साथ आए, लेकिन किन्हों ने भी हमारे लिए आमरण अनशन की बात नहीं की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समर्थन में हमारे अभिभावक लोग भी उतर रहे हैं। ये कोई पार्टी के रूप में नहीं बैठे, यहाँ पे आपको पार्टी का झंडा नहीं मिलेगा और हमको पार्टी से मतलब भी नहीं है। तो जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष में हो चाहे जहाँ जैसे हो, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारा समर्थन करें। हमारा एक ही मांग है री एग्जाम का, और ये अब मुद्दा 16 दिन से हम लोग बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो समर्थन में अगर कोई आके बैठता है तो ये बहुत अच्छी बात है। डेलीगेशन में गए थे, कुछ जवाब आया? डेलीगेशन में जब मैं गया था तो मुख्य सचिव जो हमारे थे, चीफ सेक्रेटरी, वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे। और उन्होंने क्या बोला था पता है? उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर ही हम जांच करवा लेंगे। पर हम लोगों ने कहा कि सर थोड़ा और अच्छे से जांच कर लीजिएगा, 48 घंटा में आप हम लोग को रिजल्ट दीजिए। पर उधर से कोई जवाब तक नहीं आया। सबसे शर्मनाक बात ये है, हम लोग को सबसे बुरा ये लग रहा, आप कुछ भी कहते कि हमने जाँच किया, जाँच में कुछ नहीं पाया, या हमने ये किया वो, आपने कुछ जवाब तक नहीं दिया। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो हम लोग इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई को लगातार लड़ेंगे और जीत के रहेंगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं मांग रहे भैया, बस आपसे री एग्जाम मांगे थे, क्या गलत मांगे थे? लेकिन उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा। जी, मैं सत्यम नालंदा से हूँ।